हेलो एवरीवन एंड मैंने जैसे कहा था कि इसका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा चैप्टर 1, 4 और 7 के। आज डिस्कशन जो है वो चैप्टर 1 पे है। एंड पहले मैं सोच रहा था कि आपको एक टॉपिक लिस्ट दे दूं जो कि 8 से 9 टॉपिक्स की होती, बट देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं और एनालिसिस करके क्वेश्चंस ही एग्जॉस्ट कर दूं तो वो बेटर रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे आईटी गवर्नेंस एंड जीआईटी में दे सकता था, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे उड़ा सकता था, लेकिन मैंने क्या करा, क्वेश्चंस को एक्सपैंड कर दिया। सो आई हैव गिवन ओनली अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस। सिर्फ 20 क्वेश्चंस मैंने बोले, आप चैप्टर नंबर 1 से प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के 2/3 क्वेश्चंस जो भी चैप्टर 1 से पूछे जाएंगे वो इन 20 में से पक्का होंगे। ठीक है, सो दैट्स अ गारंटी। और आप ये भी बात समझना जरूर से कि अगर मैं आपको एक टॉपिक लिस्ट देता तो एक टॉपिक 6 पेज भी चल सकता है, जबकि एक आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का होता है। तो अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए तो यू विल नॉट गो बियॉन्ड 20 पेजेस। आपके बुक में चैप्टर 40 पेजेस से ऊपर है, अराउंड 45 पेजेस का चैप्टर है स्टडी मैथ से। पेज नंबर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। आई विल कम टू दी क्वेश्चंस वन बाय वन वंस आई एम डन एक्सप्लेनिंग अ बिट। या फिर पहले ऐसा करते हैं, चलो क्वेश्चंस सुन लो, लिख लेना, नोट कर लेना, या बुक में पेज नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है तो मार्क कर लेना। पहला दे रखा है की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 1.7 ऑफ योर स्टडी मैथ। आईसीआई का स्टडी मैथ है, आप देख सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल, ये वाला स्टडी मटेरियल ये लेटेस्ट है। तो इसमें से पेज नंबर 1.7 पे दे रखा है की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। तो आपको एक सैंपल मैंने दिखा दिया जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे लोकेटेड है। तो आई होप सो मैंने जितना रिसर्च वर्क कर लिया उसकी वजह से आपका काम आसान हो जाएगा। यू ओनली हैव टू हंट दी क्वेश्चंस एंड स्टार्ट लर्निंग देम। अगला दे रखा है बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, पेज 1.8, बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी, पेज 1.9, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस of GIT, page number 1.9 again, best practices of corporate governance, internal controls as per COSO, IT strategy planning levels, page number 1.15 पे है ये, और ये important रहेगा। Key management practices for aligning IT strategy with enterprise strategy, मैं इसको बहुत important मानता हूँ, please do learn it, यहाँ से पक्का learn करना। What are the key metrics to evaluate the business value from use of IT, मुझे लग रहा है ये भी expected questions में से एक है। मैंने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप किया है। मैंने इस क्वेश्चन को, मैं चाहता तो सिर्फ टॉपिक लिख सकता था, आई हैव जस्ट पुट इट इन एन इनडायरेक्ट मैनर। इससे मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन भी पढ़ें, हो सकता है कुछ कवरिंग सेंटेंसेज हो ऊपर, और कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, वो कवरिंग सेंटेंसेज को इन्वर्टेड कोटेशंस में डाल के फिर आगे क्वेश्चन पूछता है, एंड वी डोंट रियलाइज कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन से देखना। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैन जनरेट मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिस्क्स। दीज रिस्क्स लीड टू अ गैप बिटवीन द नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स एंड द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सच गैप। अब ये देखना, पेज नंबर 1.23 पे एक क्वेश्चन है, एंड सी व्हाट आई डिड वाज, देखना यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है हिडन क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है आपसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाएं। वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 1 का कुछ भी अगर टेढ़ा मेढ़ा चीज़ आ सकता है तो वो कवर कर लिया है, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और मैं कह सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसी में से आ जाएगा। ओके, रिस्क का जो पोर्शन है, तो आप देखो रिस्क में बहुत कुछ दे रखा है ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो 4 क्वेश्चंस मैंने रिस्क मैनेजमेंट के एक सिंगल टॉपिक से उठाए हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मैं चाहता तो 4 टॉपिक्स देके आपको बोल सकता था हो गया चैप्टर नंबर 1, बट आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई वांटेड टू कम अप विद क्वेश्चंस, सो आई चेंज माय आइडिया। 30 टॉपिक्स की जगह मैंने सोचा क्यों ना एक्सपैंड करके क्वेश्चंस ही दे दूं, तो बच्चों को लोड ही नहीं रहेगा, एटलीस्ट वो लोग सही आंसर पढ़ के ही गए होंगे। ओके, रिस्क में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। सो ये 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में मिलेगा। सिमिलरली कोविड के 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में मिलेगा। मैं आपको बोल दे रहा हूं कि आपके 8 से 10 मार्क्स सिर्फ इन मतलब 11th से लेके 16th क्वेश्चन तक बन जाएंगे। इसको मतलब गलती से भी मिस मत कर देना। अगर बाय चांस चैप्टर नंबर 1 जो कि समझना सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को,
अगर नहीं प्रिपेयर किया कम से कम इतना तो कर जाना। ओके, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ आईटी कंप्लायंसेस, सैंपल एरियाज ऑफ जीआरसी फॉर रिव्यू, गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस फॉर रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर्स, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन एन एंटरप्राइज, पेज नंबर 1.43। यहाँ पे चैप्टर समाप्त कर दिया है मैंने, इससे ज़्यादा आप ना पढ़ें तो बेहतर होगा, और जो चैप्टर आपको बहुत तरीके से पढ़ने हो मैंने बता दिया।